जी आदरणीय आदरणीय कल्कि जी अपनी बात को रखे हैं। मैं एक 10 मिनट में जरा गाड़ी चला रहा हूँ, 10 मिनट में जी जरा मैं फ्री होकर बातचीत कर रखता हूँ, तब तक सुनूंगा। आदरणीय कल्कि जी हाथ ऊपर किए हैं, जब बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं भी लिसनर पे चल रहा हूँ। मित्रों, समस्या कुछ नहीं है। समस्या यही है कि हमको सत्य का ज्ञान नहीं है। आज से 10 साल पहले जब मैंने कुरान की सच्चाई लिखी थी तो मेरे को रात को 2 बजे जो है पुलिस पकड़ करके ले गई मेरी माँ के सामने, और पूरे 6 महीने तक कोई भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया सिवाय मेरी माँ के। और एक गजब, वो देखिए, भारत में विश्व की सबसे बड़ी कुरान बनने वाली है। कैन यू इमेजिन दैट? भारत में विश्व की सबसे बड़ी कुरान, वो भी धन्नीपुर में बनने वाली है, जिसमें लिखा जाएगा भैया काफिरों को मारने से जन्नत में 72 हूरें मिलती है। गौ हत्या करो, लव जिहाद करो, मंदिरों को तोड़ो, देवी देवताओं का अपमान करो, ये सब उर्दू में लिखा रहेगा। हिंदू तो इसको पढ़ नहीं पाएगा। तो बताओ भैया, आप कर लो बात। सोचो कैसा हमको जो है दिन देखना पड़ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी कुरान लिखी जाएगी। और ये कुरान क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है? तो जो जिहाद है मित्रों, ये एक पेड़ है, वृक्ष, और हम सब क्या कर रहे हैं ना, इसके पत्ते छाट रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं, ये जो 5 वक्त का नमाज ये लोग बहुत लाउड स्पीकर में लगाते हैं, हम भी जो है हनुमान चालीसा बजाएंगे। आप बैंगलोर जाइए, कर्नाटक जाइए, वहां पर अगर भगवा गमछा पहनेंगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। आप वेस्ट बंगाल जाइए, आप जय श्री राम बोलेंगे, दिन में रात में आपका गला काट दिया जाएगा। केरला में आपके सामने गाय काटी जाएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भारत की स्थिति है। बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो हिंदू आज जो माइनॉरिटी में चले गए हैं, उनका तो फिर क्या ही बोलना। और सिस्टम देखिए कैसा बना हुआ है। दिल्ली में मैंने बल्कि भैया, आंदोलन किया। जी। अभी अभी बांग्लादेश में खुले माइक से ऐलान हुआ है वहाँ के संगठनों द्वारा कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर, ठीक, और जी जी इस्कॉन, मैं जी जी ठीक है, मैं उसी ये विषय पर आ रहा हूँ। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल भैया, बर्दाश्त तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी सरकार ने अभी मित्रों 2 लाख मुसलमानों को हज यात्रा पर भेजा है। 2 लाख मुसलमान क्या होते हैं? एक व्यक्ति का भी खर्चा अगर आप 5 लाख रखते हैं तो 2 लाख गुणित 5 लाख कर लीजिए। मैं मिनिमम बता रहा हूं कि मक्का मदीने में तो जाने में और भी लगता है पैसा, लेकिन मिनिमम अगर आप एक का खर्चा 5 लाख भी लेते हैं तो 2 लाख लोगों को सरकार मक्का मदीना भेज करके क्या उनको शिक्षा देगी कि काफिरों को मारो? मूर्ति पूजा करने वाले जो काफिर है, इनको जो है धरती से समाप्त करने के लिए जो है जिहाद करो। और समस्या देखिए, कांग्रेस तो ये करती थी, समाजवादी पार्टी भी ये करती थी, बीजेपी, मुझे नहीं पता मित्रों आप में से कितने लोग ये सत्य से परिचित हैं। मैं अंबेडकर को अच्छा नहीं मानता बिल्कुल भी। अंबेडकर बहुत नीच व्यक्ति था। अंबेडकर की जब आप 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा हिंदू धर्म विरोधी था। ये जो है हमारे राम और कृष्ण को गालियां देता था। इसने अपनी किताब रिडल्स ऑफ राम एंड कृष्ण में लिखा है कि राम जो है ये सीता का भाई था। इसका जो गुरु, इस अंबेडकर का गुरु रामासामी पेरियार, उसने किताब लिखी सच्ची रामायण। और हम अंबेडकर के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। हम नहीं हो रहे, हमारे प्रधान भी हो रहे हैं। अब सोचिए, पहले किताब, किसी भी आप स्कूल में जाएंगे, पहले कोई भी किताब उठाइए, उसके पहले पेज पर आपको कौन मिलेगा? गांधी। ये वो व्यक्ति था भारत आजादी के पहले जो 85 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो इसकी भूमि थी, आज मात्र जो है 30 लाख स्क्वायर बच गया है। यानी कि वी हैव लॉस्ट मोर देन 50%। और ऐसे लोगों को हम महान बता रहे हैं। अब बात यह है कि क्रांति लाएगा कौन? क्योंकि जो भी क्रांति लाएगा मित्रों, हिंदू तो जाग नहीं पाएगा, लेकिन शत्रु पहले जाग जाएगा।
मित्रों 2000 मुसलमान मेरे नाम से आए थे थाने में एफआईआर कराने। जब मुझे गाड़ी में भर करके थाने ले जाया जा रहा था 2000 मुसलमान। सोचिए इनको कोई काम धंधा नहीं है। उसमें बहुत से लेडीज भी थे। रात रात का वक्त था, रात के 2-3 बज रहे थे। सोचिए इनको क्या कोई काम धंधा नहीं है? बिल्कुल इनको कोई काम धंधा नहीं है। जैसे मदरसे में पढ़ाया जाता है काफिर, चर्च में पढ़ाया जाता है कोफर, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, मूर्ति पूजा करने वाले जो हैं नापाक हैं, गंदे हैं। और इनको हम पाल रहे हैं मित्रों। सिर्फ इन्हीं को नहीं पाल रहे, इन मलेच्छों को ST-SC दे करके हम पाल रहे हैं। अब ये अंबेडकरवादी जैसे कोई गवई जो है, ये गवई क्या है? गवई ने इसी बोल दिया भगवान विष्णु अपना मूर्ति जो है खुद रिपेयर कर लेंगे। गवई अंबेडकर की जाति का है, आप समझिए। गवई की जो विचारधारा है ये अंबेडकरवादी है। ये अंबेडकर जो ये बोल करके मरा कि मैं गलती से तो हिंदू पैदा हो गया लेकिन मैं हिंदू की तरह मरूंगा नहीं। तो गवई जैसा कोई व्यक्ति कल कोई और जज बन जाएगा, वो बिल्कुल मेरे जैसे को तो फांसी पर दे देगा। बिल्कुल कोई भी नहीं बचेगा। जो भी कट्टरता की बात करेगा उसको सबसे पहले फांसी पर लटकाया जाएगा। और डर देखिए, अभी तक मैंने किसी भी कथावाचक को कुरान का कू बोलते नहीं देखा। अरे कथावाचक को छोड़िए, जितने कश्मीर से भागे हुए पंडित थे ये आज भी पैसे की बात करते हैं। हमको घर दिला दो, हमको यहाँ पर ये दिला दो, हम यहाँ मंदिर बना रहे हैं, हमको चंदा दिला दो। लेकिन आज भी इनके मुंह से कुरान का कू नहीं फूटा। जिस कुरान के कारण इनको रातों रात घर से जो है इनके बहन बेटियों का बलात्कार करके इनको भगाया गया, जिस किताब के कारण। और ऐसा नहीं कि किताब की सच्चाई नहीं जानते थे। आज जैसे आप और मैं धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो बहुत से हिंदू हम लोग का विरोध करते हैं। कारण यह है उनको गौ रक्षा नहीं करनी, उनको ना मंदिरों से लेना देना है। आज जितने भी क्रिकेटर्स हैं मित्रों, इनको कोई लेना देना नहीं है। जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है धर्म से। क्या इनको कुरान की सच्चाई नहीं पता? क्या इनको इस रंगीले रसूल प्रॉफिट मोहम्मद की सच्चाई नहीं पता, जिसे बचाने के लिए लाखों मुसलमान जो है सड़क पर आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं? ये विदेश में क्यों नहीं करते ऐसा? एक छोटा सा देश है स्वीडन, जहां आप जाएंगे तो देखेंगे कुरान जला रहे हैं लोग। वहां मुस्लिम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां कुरान जला दिया गया है। नीदरलैंड में जला दिया गया, डेनमार्क में जला दिया गया। आप अपने उंगलियों में नाम गिनिए। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ये सब देशों में बैन हो चुका है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? विश्व का सबसे बड़ा कुरान बना रहा है। लो भैया अब देखो हम कितने सुरक्षित हैं। तो हमको खतरा यहाँ पर जिहादियों से नहीं है, ईसाइयों से नहीं है, इन खालिस्तानियों से नहीं है, इन अंबेडकर को मानने वालों से नहीं है। खतरा है हमको सेक्युलर हिंदुओं से, जिनको पता सब कुछ है लेकिन करना कुछ भी नहीं चाहते। तो हमको कितने लोगों से लड़ना है आप सोचिए। अब स्टार्ट करेगा कौन? कोई भी कथावाचक तो बोलेगा नहीं, सबको अपना पेट पालना है। ठीक है, जज का पेट भरा हुआ है, वकील का पेट भरा हुआ है, पुलिस का पेट भरा हुआ है। पुलिस को क्या नहीं पता? मुझे जिस पुलिस ने गन पॉइंट पर मेरे को उठाया वो अकेला मुसलमान था मित्रों, सच बता रहा हूं। उसके साथ जितने पुलिस वाले थे वो सब हिंदू थे। मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख करके, मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा अपने भगवान के लिए। तो क्या ये जो हिंदू पुलिस वाले, इनका कोई काम नहीं है धर्म के प्रति? तो सबको क्या है, पैसा कमाने का लालच हो चुका है। ये एक परम सत्य है। ये एक परम सत्य है कि आज जिसके पास पैसा है उसको धर्म की कोई चिंता नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं है वही वास्तव में धार्मिक है। और आपको लड़ने के लिए, जीतने के लिए आपको आपके जैसे लोगों की आवश्यकता है, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आपके पास संगठन की शक्ति आ गई तो इस सरकार को भी आप झुका सकते हैं। जो सरकार इनको मक्का मदीने की यात्रा पर भेज रहा है ना, जो सरकार इनको जो है विश्व की सबसे बड़ी कुरान बना करके दे रहा है, आप उस सरकार को भी झुका सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई संगठन नहीं है, क्योंकि सभी संगठन का व्यक्तिगत स्वार्थ है।
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन भारत का जैसा कोई बहुत बड़ा साधु संत नहीं है जिससे मैं नहीं मिला। भारत का ऐसा कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है जिससे मैं नहीं मिला। लेकिन जब आप इनसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके कुरान की सच्चाई बताओगे, इस प्रॉफेट मोहम्मद की सच्चाई बताओगे कि कैसे इसने काफिरों को मारा, उनकी महिलाओं को गुलाम बना करके बेचा। हमारे हमारे नेता इनका इनका तारीफ पढ़ते हैं कि पैगंबर विधवाओं से शादी किया करते थे। क्या उनको ये सच्चाई नहीं पता कि वो विधवा बना करके शादियां किया करते थे, काफिरों को मारा करते थे, माले गनीमत किया करते थे। सरकार को सब पता है मित्रों। मुझे जिस पुलिस वाले ने उठाया उसने सबसे पहले मुसलमान को कॉल लगाया कि हाँ भाई मैंने इसको पकड़ लिया है। हम किस किस से लड़ेंगे? हर हफ्ते मेरे को पेशी जाना पड़ता है। यहाँ बहुत लोग को नहीं पता होगा क्या है ये प्रोसीजर। हर हफ्ते वकील भी मेरा मजाक उड़ाता है। 5-5 वकील है लेकिन मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मिल रहा है तेरे को ये सब करके? ये सच्चाई है मित्रों, ये ग्राउंड रियलिटी है। हम एक ऐसे करप्टेड सिस्टम में फंस चुके हैं जहां सब मरे पड़े हैं, और बस हम लोग कुछ लोगों को अगर जगा सके तो ठीक है, वरना हम जो ये जो पत्ते छाटने का काम कर रहे हैं इससे कुछ होगा नहीं। इससे सच में कुछ नहीं होगा। अब जब आप इनको कंट्रोल करने के लिए सपोज अगर आप जनसंख्या बिल ले आते हो तो फिर यहां पर क्या होगा? हिंदू भी 2 बच्चे पैदा करेगा। अब समस्या देखिए, अगर आपके 2 बेटी हो गए तो आपका तो वंश खत्म हो गया। तो हिंदू ऐसी मूर्खता भी करेगा, इनकी जनसंख्या कम करने के लिए अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार सकता है। आज हिंदू को इनका इनका जो लाउड स्पीकर है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने हनुमान चालीसा तक को बंद करना पड़ा। बताइए, आज आप कर्नाटक में क्या है, वहां लाउड स्पीकर में आप अजान नहीं सुनेंगे, ठीक है, हनुमान चालीसा भी नहीं सुनेंगे। लो भैया देख लो, हम अपने ही देश में हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते, भगवा वस्त्र नहीं पहन सकते। स्कूल में आप जाएंगे तो वहां कलावा काट दिया जा रहा है। आप किसी कंपनी में काम करिए, अगर आपका बॉस मुसलमान है तो आपको दिखा देगा कि जिहाद क्या होता है, और हिंदू उसी के पास काम कर रहा है गुलामी के लिए, पैसे के लिए। तो ये जो हमारी मानसिकता है पैसों की ना, उससे हमको बाहर निकलना होगा। ये जो हिंदू सोच रहा है मेरे पास लाखों आ जाएंगे, करोड़ों आ जाएंगे तो मैं गौ रक्षा कर लूंगा, अरे तेरे पास आने के बाद तो और भी कुछ नहीं करेगा। आज जो थोड़े बहुत गाय और ये जो जीव जंतु घूम रहे हैं सड़क में ना, अगर लोगों के पास भरपूर पैसा दे दिया जाए तो वो भी नहीं बचेंगे। क्योंकि लोग मित्रों धर्म को भूल चुके हैं, जीव जंतु को भूल चुके हैं, पर्यावरण को भूल चुके हैं। वो एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। और जैसा कि ये कलयुग है, कलयुग मतलब कल पुर्जों का युग, यानी कि मशीन युग। मशीन युग का मतलब समझते हैं ना? मशीन युग मतलब यहाँ व्यक्ति मशीनों से इतना जो है अडॉप्ट कर लेगा उनको कि वो धर्म अध्यात्म सबसे दूर चला जाएगा। और वो किसके गिरफ्त में आ जाएगा? वो आ जाएगा इन ईसाइयों के, इन मुसलमानों के, क्योंकि ये उसी सिस्टम में ढले हुए लोग हैं। आपको कोई जीव जंतु रक्षा नहीं करनी इनके धर्म में। इनके धर्म में आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना है। इनके धर्म में आपको मिलेगा हलाला, इनके धर्म में आपको मिलेगा हलाल। और भगवान राम को मानेंगे तो आपको मिलेगा धर्म कष्ट। भगवान राम को मानेंगे तो आपको करना पड़ेगा त्याग। भगवान राम को आप मानेंगे तो आपको हमेशा करना पड़ेगा प्रेम। आपको हमेशा दया दिखानी पड़ेगी। आपको हमेशा जो है दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा पहले। और पैगंबर को मानोगे तो मिलेगा आपको बकरा बिरयानी, जिसको हमारे कांग्रेसी नेता, समाजवादी पार्टी के लोग, चलो कांग्रेस समाजवादी में कितने मुसलमान होंगे? हार्डली 10-20%। बाकी तो हिंदू हैं क्या? ये जितने यादव हैं, ये यादवों का तो काम था क्या गौ रक्षा का? लेकिन ये वो करना छोड़ करके जो है इन मलेच्छों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि धर्म, जैसे कि मैं बता चुका हूं, हिंदू पैसों कमाने का जो लालची हो चुका है, वो भूल चुका है, बिल्कुल धर्म अध्यात्म को भूल चुका है वो। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं मित्रों तो नौकरी के लिए। सत्य यही है। अगर बचपन से आपको पढ़ाया जाता है गुरुकुल
बचपन से अगर आपको पढ़ाया जाता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है ये मोक्ष है, जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है ये भगवान को पाना है, अगर कोई सोचता है इसके अलावा मैं कोई जीवन जी लूंगा तो वो व्यर्थ अपना समय गवा रहा है, क्योंकि उसको जिस दिन डंडा पड़ेगा ऊपर वाले का, उस दिन वो बिल्कुल आवाज भी नहीं करेगा। वो कब समाप्त हो जाएगा उसका पता भी नहीं चलेगा। वो ऐसा लगेगा कि वो धरती पे कभी था ही नहीं, अचानक से वो एक शून्य में चला जाएगा, उसका पूरा इतिहास मिट जाएगा, बस मृत्यु हुई, पूरा खत्म। लेकिन ये जो धर्म की लड़ाई है, ये जो आपके विचार है धर्म को बचाने के लिए, ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। और इस धरती में अगर आपको गौ माता में भगवान नहीं दिखाई देती, अगर आपको कुत्तों में भगवान नहीं दिखाई देता, तो आपको कहीं भी भगवान दिखाई नहीं देगा। और हिंदू ये भूल गया है करना, हिंदू गौ रक्षा करना भूल गया है, हिंदू गाय पालना भूल गया है, हिंदू कुत्तों को पालना भूल गया है। कुत्ता मित्रों इस संसार का सबसे पहला जीव है, भगवान शिव का सबसे पहला अवतार, काल भैरव अवतार। और उसको जो है इनके किताबों में मारने की बात लिखी है। लेकिन समस्या यही है, हिंदू संगठन के लीडर क्या कर रहे हैं। मैं बजरंग दल वाले के, बजरंग दल का जो लीडर था उसको जब मैं बता रहा हूं कि भैया कुरान में ऐसा ऐसा लिखा है, तो बोलता है मुझे क्या लेना देना, क्योंकि इनको पैसा मिलता है बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनसे। इनको गौ हत्या के नाम पर जो है किसी मुसलमान को टारगेट करके जो है अपनी राजनीति चलानी है। क्या आरएसएस को नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है। आरएसएस के किसी एक व्यक्ति ने भी आज तक कुरान के लिए आवाज उठाया है, किसी एक नेता ने भी आज तक बोला है कि कुरान को बैन कर देना चाहिए। ये सब मजे ले रहे हैं मित्रों, ये सब मजे ले रहे हैं। हमारी जो कमजोरी है इसका ये सब जो है इसका लाभ उठा रहे हैं, और हम लोग एक बहुत बड़े ट्रैप में जो है फंसते जा रहे हैं। अगर हम जल्दी नहीं जागे, मैंने तो अपने 10 साल बर्बाद कर लिए ना, मैंने शादी की, मैंने अपने पिता की पूरी संपत्ति जो है इसमें लगा दी, मैं क्या कर रहा हूं बताइए। आज कहीं कोई सम्मान नहीं, सब मेरे को जो है एक मूर्ख, एक पागल की दृष्टि से देखते हैं। मैं सच बता रहा हूं, पुलिस मेरा मजाक उड़ाता है, वकील मेरा मजाक उड़ाता है, जज मुझे बोलता है तुझे क्या लेना देना, तू इतना पढ़ा लिखा है। मैंने जज को कहा कि तेरे भरोसे छोड़ दूंगा तो पाकिस्तान बना देगा, तेरा तो पेट भरा हुआ है, तेरे को तो कोई लेना देना नहीं है। और वहां सब हंस रहे हैं मित्रों। हिंदू आज कैसी स्थिति में है, और सिर्फ ये जिहादी हमारे शत्रु नहीं है। अंबेडकर को मानने वाला हर एक व्यक्ति वैसा ही है, ये 22 प्रतिज्ञा खाने वाला हर एक व्यक्ति वैसा ही है, ये कुरान पढ़ने वाला, ये बाइबल पढ़ने वाला, ये हर एक सिख। आप क्या सोचते हैं ये सिख आपके भाई है? ये सिख इतने बड़े दोगले हैं, बिन पेंदी के लोटे, इनको कुछ लेना देना नहीं है। इनको खाना पीना और टॉयलेट, इसके अलावा इनको ये जहां जाते हैं ये गंदगी फैलाते हैं। आप समझिए आप कितने अकेले हैं। सिर्फ आपका अगर कोई साथ दे सकता है तो आपका एक अच्छा संगठन और आपका घर परिवार। इसके अलावा राजनीति आपको उचका देगी, फंसा देगी, राजनीति अपने आराम से चल जाएगी। राजनीति को कोई लेना देना नहीं है आपसे। आप व्यर्थ में जो है कभी भी मित्रों तमाशा देखने वाली भीड़ के लिए बलिदान नहीं देना है हमको, याद। इसीलिए मैंने जो है अब थोड़ा सा मैंने आपको चिढ़ कर लिया है। आपको अलर्ट रहना होगा, आपको समझना होगा कि आप जो लास्ट बैट्समैन जो इस सत्य को जान रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये सत्य नहीं जानेगी अगर कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो हमको किससे लड़ना है? सरकार से लड़ना है, इन पुलिस वालों से लड़ना है, इन जजों से लड़ना है। आप किस किस को मनाएंगे कि कुरान बैन करो? आप किसको बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ? आप कैसे बनाओगे? क्योंकि ये जो आज भारत की जो जनसंख्या 150 करोड़ है, उसमें केवल 70 करोड़ ही हिंदू है, बाकी 25 करोड़ मुसलमान, उतने ही संख्या में ईसाई, फिर ये खालिस्तानी, फिर ये अम्बेडकरवादी। आज आप आधे बचे हैं।
9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हमको क्या करना पड़ेगा मित्रों? इसका एक ही उपाय है, और उपाय इसका यही है कि आंदोलन तो करना पड़ेगा, कोर्ट का भी घेराव करना पड़ेगा, लेकिन ये सब मुसलमान आपके विरोधी हो जाएंगे, ये सबके विरोधी हो जाएंगे। जो टॉप लीडर्स है उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और ये आज अगर नहीं हुआ, आज अगर आपने आंदोलन नहीं किया, तो ये जिहादी तो 24 घंटा प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आपका गला काटने का मौका मिले, और वो काट रहे हैं, हर दिन काट रहे हैं। हर दिन 84,000 से ज्यादा गौ हत्याएं हो रही है मित्रों, और ये करने वाला मुसलमान है। लेकिन हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू को बस सुबह ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से आना है, महीना का सैलरी लेना है, अपना अय्याशी पूरा करना है, और फिर बोलता है यार मेरा जीवन इतना दुखी क्यों है। उसका जीवन दुखी इसलिए है मित्रों क्योंकि उसने धर्म को समझा ही नहीं। उसको काश वो कभी गुरुकुल गया होता, जहां उसको किसी ने बताया होता कि भैया जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है ये मोक्ष की प्राप्ति है, ये भगवान की प्राप्ति है, ये गौ माता की सेवा है। क्योंकि जिसके लिए, इसी गौ माता के लिए हमारे भगवान आए हैं इनकी रक्षा के लिए, यानी ये हमारे भगवानों से भी बढ़ करके है। तो हिंदू ये चीज भूल लो। आज हम गोबर को बोलते हैं शिट, और सिर्फ एक दिन गोवर्धन पूजा के दिन जिस गाय को हम पूरे साल भर भगाते हैं, खोजते हैं उस एक गाय को, गोवर्धन पूजा के दिन मित्रों हम गाय के साथ जो है खाना खाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजिडी है। सिर्फ एक दिन, और बाकी दिन उसको मारेंगे डंडे से। अरे मार नहीं भी रहा है तो कोई मार रहा है तो इतनी हिम्मत नहीं है किसी में कि जा करके उसको बोल दे, उसको कुछ ज्ञान दे दे। मैं आपको एक आखिरी बात बता रहा हूं, हर एक मुसलमान बाय डिफॉल्ट, हर एक ईसाई बाय डिफॉल्ट गाय खाने के लिए पैदा हुआ है। उसके किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जब भी किसी को ईसाई बनाया जाता है तो उसको गाय खिलाया जाता है। आजादी के इतने वर्षों में भी मित्रों हम गौ हत्या पर फांसी का प्रावधान नहीं ला पाए, यह हमारा दुर्भाग्य है। 1966 में 5,000 गौ भक्तों पर इंदिरा गांधी ने गोलियां चला दी, और उस इंदिरा गांधी को हम महान बताते हैं, उसको हम आयरन लेडी बोलते हैं। आयरन लेडी मतलब क्या होता है? लोहे, लौह महिला, मतलब आयरन, लोहे जैसी एकदम सख्त। सोचिए हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं मित्रों। आप और मैं कुरान की कितनी भी सच्चाई बताएं, जब 5 वक्त लाउड स्पीकर में आज नमाज चलता है तो आपका और मेरा पूरा मेहनत जो है व्यर्थ हो गया। तो आपको सच्चाई को जानना होगा कि ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। हाँ इतना तो है, इस सरकार में अभी आप सुरक्षित हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं है। अब क्या करना है, कैसे करना है, इसको मैं आपके इंटेलिजेंस पर छोड़ देता हूं मित्रों। धन्यवाद।